नमस्कार। लालू, नीतीश और भूजा पार्टी। जी हाँ, पॉलिटिक्स के इस खास खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या बिहार भी तमिलनाडु के नक्शे कदम पर बढ़ चला है? जी हाँ, इस देश में सवर्णों की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से तमिलनाडु में इस बार के चुनाव में एक भी ब्राह्मण को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। स्वाभाविक है। 3% कहते हैं वहां पंडित जी लोग हैं, फिर भी एक भी टिकट नहीं दिया गया। बिहार में कहने को सवर्ण है, लेकिन कोई 2% है, कोई 3% है, कोई 2.5% है। सारे सवर्ण अलग अलग है। कभी सवर्ण साथ की पॉलिटिक्स तो यहाँ हुई नहीं, जो 15% आप कहिएगा मुसलमानों का भी सवर्ण लगा के, और ना ही इस तरीके की पॉलिटिक्स करने वाला सवर्ण में कोई नेता हुआ है। सवर्ण यहाँ ब्राह्मण में, लाला में, क्या कहते हैं, भूमियार में, राजपूत में बटा हुआ है। मुसलमान जो पहले सवर्ण के साथ रहा करता था, जब से हम लोग धर्म की राजनीति शुरू किए, बेचारा वो भी कोना धरे रहता है। मतलब पूरी व्यवस्था बिहार में भी उस तरफ कैसे जाए सवर्ण की पॉलिटिक्स, उसकी विधिवत नींव रख दी गई है। राज्यसभा से राजपूत विहीन, भूमियार में अखिलेश सिंह भी कांग्रेस का है, टिमटिमा रहा है, उसका खेल खत्म है। ब्राह्मण एगो संजय झा है, एगो सतीश दुबे है। अब दोबारा की बात छोड़ ही दीजिए। मतलब अब राज्यसभा में भी आपकी भागीदारी आने वाले दशक में शून्य होना तय है। विधायकों की जो संख्या है 2029 के चुनाव में 2-4 पर पहुंच जाइए तो बहुत बड़ी बात। संसद ही तो खत्म हो जाएगा। सांसद वाला तो एगो दूगो सीट कहीं मिल जाए तो मिल जाए, औरंगाबाद एगो सीट मिल जाए, एगो सीट आपको बेगूसराय मिल जाए तो बहुत है। बाकी सब सीट, एगो दरभंगा, एगो पटना, 4 सीट मान के चलिए। एगो लाला जी के लिए, एगो राजपूत के लिए, एगो भूमियार के लिए और एगो पंडित जी के लिए, सांकेतिक तौर पर। क्योंकि बिहार के सवर्णों ने जो पॉलिटिक्स किया है, सवर्ण नेता, उनके पॉलिटिक्स का क्लाइमेक्स यही दिखाई दे रहा है, वहीं जाने वाला है। क्योंकि सवर्णों ने वो पॉलिटिक्स को छोड़ दिया जो उनके पुरखे पॉलिटिक्स करते थे, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स। लालू यादव बहुत ही होशियारी से उस पॉलिटिक्स को से सवर्ण को बाहर निकालते चला गया। जैसे जैसे सवर्ण की पॉलिटिक्स कमजोर हुई, मतलब सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स में रिश्ता थोड़ा बिखड़ा, लालू यादव ब्राह्मण को निकाला, भूमियार को निकाला, और तेजस्वी यादव ठाकुर का कुआं कुआं करते करते राजपूत को भी निकाल दिया। आरजेडी साफ। जदयू में नीतीश कुमार के साथ जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो भूजा पार्टी का जो रोल है, भूमिका है, ये भी तय समझिए कि ये पार्टी अगर बची रह गई और कहीं निशांत अपने आप को बचा लिया इन लोगों से, तो ये तय मानिए कि दूर दूर तक अब जदयू में भी जो है राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक। ये तय मानिए, क्योंकि हम लोगों ने जो सियासत किया है ना नीतीश के साथ, उसकी सजा यही हो सकती है। 20 वर्षों तक हमने नीतीश के साथ राजनीति की, नीतीश के दरबार में रोटी खाया, दाल खाया, अपनी बिरादरी का विरासत बचा कर रखा, राजनीति बचा कर रखी, जो संभव हो सकता है। जाति बिरादरी के डीएम, एसपी से लेकर वीडियो, सीओ तक का पोस्टिंग कराया। सियासत नहीं किया, सियासत छोड़कर बाकी सब कुछ किया। और आज नीतीश कुमार जिस मुहाने पर खड़े हैं, तो भूजा पार्टी नीतीश के साथ खड़ा नहीं गया। भूजा पार्टी नीतीश के प्रति समर्पण नहीं दिखा रहा है। भूजा पार्टी बीजेपी के साथ समर्पण दिखा रहा है। लगता है जैसे नरेंद्र मोदी और शाह का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो काम कर रहे हैं।
तो उसका सिला आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, तय मानिए। क्योंकि ललन सिंह फिनिश, भूमियार की पॉलिटिक्स फिनिश, राजपूत की पॉलिटिक्स फिनिश हो ही गई है। कोई राजपूत नेता नहीं बचा। वो फिनिश है, वो अब डाटा की तरह कोई एगो दूगो सीट दे देगा तो जीते चले आई। बात ब्राह्मण की है, वो ऑलरेडी पहले से फिनिश है। संजय झा जैसे कुछ, संजय झा को एक नए सितारे के तौर पर उभर रहे हैं। नीतीश के बाद वो भी किस दुनिया में चले जाएंगे, कहाँ गुमनामी की दुनिया में खो जाएंगे, मुश्किल है। बीजेपी समंदर है ना, और उपयोगितावादी पॉलिटिक्स है। संजय झा हो या ललन सिंह हो या विजय चौधरी हो या फिर श्रवण कुमार हो, ये लोग तभी तक बीजेपी के गुड बुक में है जब तक इनकी उपयोगिता है। नीतीश कुमार भी उपयोगितावादी राजनीति के तहत ही इन लोगों को रखे हुए थे ना। तो जैसे ही सरकार बन गई बीजेपी की, इन लोगों की उपयोगिता खत्म है। इन लोगों के नियंत्रण में कोई विधायक और सांसद है? भ्रम में लोग गिरे हैं ना, सब अपना अपना राह देख लेगा। नीतीश कुमार एक ऐसा अम्ब्रेला था जिसमें हर कोई अपने अपना छाव ढूंढ लेता था। मतलब धूप बारिश में अगर कहीं छाव की जरूरत होता था, बारिश में भीगने से बचने की जरूरत होता था, नीतीश कुमार ऐसा अम्ब्रेला था जहां आप जा सकते थे। अब वो अम्ब्रेला ही नहीं रहा। और उनकी बेटी की जो सियासत है, उस सियासत में जिस तरीके का खेल चल रहा है पूजा पार्टी के द्वारा, हमें नहीं लगता है कि वो वोटर अति पिछड़ों का हो चाहे कुर्मी वोटर हो, ठीक है, उसको जुबान नहीं है। जिसने भी जुबान चलाने की कोशिश की उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। सब डर सहमा गया। सोशल मीडिया पर भी अब लिखने से बचता है, लेकिन दिल के अंदर में तो कचोट रहेगा ना कि हमारे नीतीश बाबू को यही पूजा पार्टी सब जो है सो सड़क पर ला दिया। कितनों सफाई दे देगा पूजा पार्टी। इतना बेस्ट एग्जिट नीतीश कुमार का हुआ। 16 तारीख को सभी सांसद शपथ ले रहे हैं कि 4 दिन में क्या हो जाएगा। नीतीश कुमार को आज ही शपथ दिलवा रहे हैं राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में, इसलिए कि जल्दी जल्दी सब कुछ बिहार में हो जाए। सही है, होना भी चाहिए। बिहार ठप है। बीजेपी की इस पॉलिटिक्स की वजह से बिहार पिछले 1 महीने से सारा तरह का कामकाज ठप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसमें हिस्सेदारी पूजा पार्टी को बनने की क्या जरूरत है भाई। सब ताम झाम ढोलक मृदंग सब चीज लेके पहुंचे हुए हैं। आज करा अरे भाई 16 तारीख को सब सदस्यता ग्रहण करता, नीतीश बाबू भी 16 तारीख को सदस्यता ग्रहण करते। इतनी बेचैनी क्यों है भाई। स्पेशल शपथ ग्रहण क्यों दिलवाया जा रहा है। उसका नीतीश कुमार का आदमी बात समझ नहीं रहा है। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स में है उसके लोग तक ये संवाद नहीं जा रहा है। तो बेवकूफ समझते हैं उन लोगों को कि क्या ज्ञान का भंडार हम ही लोगों के पास है। ये तय मानिए कि लालू अपने तरीके से सवर्ण को पॉलिटिक्स से बाहर किया, राजपूत को बचा रहा तो उसको तेजस्वी बाहर कर दिया। राजद में पैक, कोई गुंजाइश नहीं है। पैसा देके 2-4 टिकट ले लीजिए तो ले लीजिए। अब आने वाले समय में आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। प्रदेश अध्यक्ष या वहां से सब तो छोड़ दीजिए, आप कहीं दिखाई नहीं दीजिएगा। आपके जाति के लोग जिसके पास पैसा होगा 2-4 10-20 करोड़ रुपया देके टिकट खरीद के लेके आएगा, जीतेगा, विधायक बनेगा, अपना रहेगा। कोई राजनीतिक भागीदारी आपकी नहीं रहेगी। आरजेडी में फिनिश हो गए। बीजेपी में नई सरकार के गठन होते ही आप फिनिश, कोई नहीं बचाएगा। एक भी नेता कहिए ना, सवर्ण का एक भी नेता है जो सियासत करने की स्थिति में हो, कोई नहीं। ये पीढ़ी गिरिराज दा हो, राधा मोहन सिंह हो, रूढ़ी रणछोड़ दी ग्रेट हैं, लड़ नहीं सकते हैं। लड़ते हुए दिखाते हैं, लड़ नहीं सकते। राणा संगा करके घूम लिए, पॉलिटिक्स हो गया, बात खत्म है। लड़ने के लिए तो आपको जो
धरातल चाहिए, उस धरातल का जो आधार है वही नंगा है। धर्म के आधार पर सियासत में आप कहीं टिक ही नहीं सकते हैं, और आप जिस पॉलिटिक्स में आप टिक सकते हैं वो पॉलिटिक्स करने की स्थिति में आप है नहीं। खेल वहां भी खत्म है। ये 7 सांसद है ना, अगली बार एगो दूगो टिकट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। इनका भी फिनिश, भूमियार ऑलमोस्ट फिनिश है ही, ललन सिंह लास्ट करी है, बात खत्म। लाला जी का देखिएगा, नितिन नवीन कह रहा है कि बांकीपुर से वो हम बनिया को लड़ाएंगे, वो भी सीट, एगो सीट गया ना, वो भी सीट चल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम लाला का कोई रहेगा, पटना साहब से भी लाला को कौन टिकट दिलाएगा, जरूरत क्या, सबसे ज्यादा लले है क्या? तब लाला तो बिहार छोड़ के चल गया है, पटना छोड़ के चल गया है, ये भी तर्क होगा। मतलब लालू सवर्ण की पॉलिटिक्स को जिस तरीके से किनारा किया, तेजस्वी पूरी तौर पर उसको, उस पॉलिटिक्स को राजद से बाहर ही कर दिया। नीतीश कुमार एक अम्ब्रेला के तहत चीजों को लेकर चल रहे थे, उनके साथ जो भुजा पार्टी ने जो काम किया है, अब उस पार्टी में तो गुंजाइश छोड़ ही दीजिए, कोई दूसरा पार्टी वाला भी भरोसा नहीं करेगा। और फिर बचा बीजेपी, यहाँ तो कुछ रखा ही हुआ नहीं है, यहाँ तो यही पॉलिटिक्स ही चल रहा है। और इस पॉलिटिक्स में आने वाले 2-4 चुनाव के बाद दूर दूर तक तमिलनाडु की तरह दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, ये भी एक पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स को भी समझने की जरूरत है कि कैसे राजनीति अब शिफ्ट कर रहा है, और उस शिफ्ट हो रहे राजनीति में सवर्ण कहाँ खड़ा है, ये देखने वाली बात है। इसलिए आने वाले समय में दूर दूर तक हम आप सब अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपना कह सकते हैं कि लॉयल्टी को लेकर जो खेल हम लोगों ने खेला है, सदन मुक्त, सवर्ण मुक्त विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा आने वाले समय में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।